हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एफ ई जी। इसमें सी डी और जी एच जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल सी डी है सी का बाइसेक्टर और जी एच है जी का बाइसेक्टर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर है तो हम लोग गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है सी डी और जी एच ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये एंगल आपस में दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी एंगल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसी के बाद जी एच वाला भी लिखेंगे, ई जी एच इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो ये दो चीजें हमें गिवन थी तो हमने इसको लिख लिया। साथ में ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल सी हमारा एंगल जी के बराबर हो जाएगा और इनकी साइड्स का रेशियो भी हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये इतना है मैटर हमें गिवन है। अब हमें पहला क्या बोला है, सी डी अपॉन जी एच। सी डी बाइसेक्टर वाली लाइन है और जी एच यहाँ पे भी बाइसेक्टर वाली लाइन है। अब ये किसके इक्वल में दे रखा है, ए सी अपॉन एफ जी। तो ए सी इस ट्राइंगल का ये साइड है और एफ जी ये साइड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल हमको दे रखे हैं तो हम लोग इसमें रिवर्स थोड़ा करेंगे। कैसे करेंगे कि हम लोग पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें डी सी ए और हमें यही दोनों ट्राइंगल लेने थे। तो डी सी ए और एच जी एफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है। हमें इसमें गिवन है एक हमारा एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें गिवन है। साथ में हमें क्या गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें हमें गिवन है। अब साथ में हमें बाइसेक्टर वाली बात भी बोल रखी है उन्होंने। तो इसका मतलब क्या, मैं एंगल सी को क्या मैं ये लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, और क्या मैं एंगल जी को एफ जी एच लिख सकता हूं ट्वाइस। तो ट्वाइस ऑफ एंगल एफ जी एच और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा क्या रह जाएगा, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए और ये एंगल हमें गिवन में दे रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल डी सी ए। तो एच जी एफ होगा, एच जी एफ, क्योंकि ए एफ के बराबर था तो लास्ट में जाएगा और सी का आधे पार्ट जी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने लिखा और ये डबल ए से हमारा सिमिलर हो जाएगा, सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा इसी से आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, सी डी। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के सी डी ले रखा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जी एच लेंगे। तो जी एच इनका रेशियो इज इक्वल टू ए सी, बाद के दो का रेशियो। ए सी, यहाँ पे ए सी लिया तो यहाँ पे एफ जी लेंगे, एफ जी। और ये किससे आ जाएगा, बाई सी पी एस टी।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो देखिए थर्ड वाला जो पार्ट है सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फर्स्ट वाला इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला इस पे डिपेंड था मेरा। अब लोग करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला पार्ट है इन ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल कौन कौन से बोले हैं, डी सी बी और यहाँ पे बोला है एच जी ई। तो यही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। तो हमें पता है कि एंगल बी और एंगल ई हमारा इक्वल है, गिवन है, और एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल है, ये हम लोग गिवन लिख देंगे यहाँ पे। अब सी और जी देखिए एंगल बाइसेक्टर हैं इसके, सी डी और जी एच। तो हम क्या करेंगे, इनको ट्वाइस करके क्या इस एंगल को ट्वाइस कर सकते हैं और इस एंगल को भी ट्वाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये आधा पार्ट है पूरे का और ये भी आधा पार्ट है पूरे का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ई जी एच। कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू ई जी एच। तो देखिए बी और ई इक्वल है गिवन में, साथ में ये एंगल और ये एंगल भी हमारा इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, ट्राइंगल डी सी बी। तो यहां से स्टार्ट करेंगे एच जी ई, सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, और किससे हो जाएंगे ये डबल ए प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन इन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CV। एक E पॉइंट है जो कहां पे, CV पे है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, यानी कि ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इक्वल टू AC, यानी AB जो साइड है AC के बराबर दे रखी है। इफ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये 90 डिग्री का बनाएगा। और EF परपेंडिकुलर AC, तो EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनाएगा। तो हम लोग गिवन लिख लेंगे, गिवन ADB इज इक्वल टू ADC 90 डिग्री दे रखा है। साथ में हमें और क्या दे रखा है, एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल EFA, ये भी 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि दो परपेंडिकुलर हमें दे रखे हैं। साथ में हमें ये भी बोल रखा है उन्होंने कि AB इज इक्वल टू AC है। तो AB साइड का अपोजिट एंगल क्या है, C इज इक्वल टू, और AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और हम लोग रीजन क्या डालेंगे, इक्वल एंगल इक्वल एंड अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल लिए है ना हम लोगों ने, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। दो इक्वल साइड के हमने दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल कर दिए। अब हमसे क्या बोला है कि ABD लो, ABD यानी कि आधा पार्ट लिया हमने ABC का, और सिमिलर किसके दिखाना है, ECF। तो हम लोग यही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EFC। अब इन दोनों में हमें क्या पता है कि देखो ABD का B एंगल और ECF का C एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव किए हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहां हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। और साथ में मुझे ये पता है कि एंगल ADB ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू, और देखिए ये EFC का EFC एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए दोनों ही हमें एंगल इक्वल 90 के दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। तो हम लोग लिख लेंगे ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल EFC बाय AA प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन, साइड AB, ये वाली साइड AB एंड BC
और ये नीचे वाली साइड BC एंड मीडियन AD, और ये मीडियन जो AD है यानी कि AB, BC और AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे PQ, QR और ये जो PM दे रखा है मीडियन इसके। तो इसका मतलब जो गिवन है हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो और AD और PM के रेशियो के प्रोपोर्शन है आपस में। तो ये चीज हमें गिवन दे रखी है उन्होंने। अब हमसे ये बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR के। अब देखिए उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए पहले तो वो देखेंगे। देखिए अगर हम इसमें SS लगाएं, ट्रिपल S, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है, चलो वो मैटर खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग डबल A लगाएं तो कोई एंगल भी नहीं दे रखा, तो एंगल वाली बात भी खत्म हो गई, ट्रिपल एंगल वाली भी बात खत्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बची है SAS। तो देखिए SAS लग सकता है कैसे, ये साइड और ये साइड, दो साइड तो दे ही रखी है इसके, लेकिन अगर हमें B और Q हमारा कैसे भी करके इक्वल हो जाए तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, B और Q को आपस में इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आराम से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिवन में एक चीज और लिखेंगे, ये जो AD है, AD एंड PM, ये क्या है, ये मीडियंस है। अगर ये मीडियंस है तो आपको पता है कि मीडियंस का काम क्या होता है कि ये आपस में जिस साइड पे पड़ती हैं उनको दो दो हिस्सों में बांट देती हैं। इसका मतलब AD की वजह से BC दो हिस्सों में बट जाएगी, यानी BD और CD आपस में बराबर हो जाएंगे, एंड PM की वजह से QM और MR बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यही दो ट्राइंगल ले लेंगे आपस में। ठीक है, ट्राइंगल ABD ले लेंगे और PQM ले लेंगे। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और AD और PM मिल जाएगा। ये हमें गिवन दे रखा ऑलरेडी, तो हम लोग यही वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ, अब गिवन देखिए हम जो गिवन हम गिवन से लेंगे, AB अपॉन PQ दे रखा है, साथ में BC अपॉन QR दे रखा है, साथ में AD अपॉन PM दे रखा है। अब देखिए AB अपॉन PQ सही है, AD अपॉन PM सही है, लेकिन ये BC अपॉन QR ये सही नहीं है, क्योंकि हमने तो ट्राइंगल BD लिख रखा है ना, ABD, तो इतना पार्ट ले रखा है यहाँ, ठीक है, इसी तरह इतना पार्ट ले रखा है, लेकिन इसने हमें पूरा गिवन दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे, क्योंकि हमें ये आधा इक्वल दे रखा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC को हम क्या लिख सकते हैं, क्या BC को हम लोग ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, BD का डबल, तो BC हो जाता है। ठीक इसी तरह क्या हम लोग QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं, बात तो वही है। इसके बाद AD को भी वैसे ही लिख लेंगे और PM को भी वैसे ही लिख लेंगे, और इसको कट कर लेंगे। तो हमारा फाइनली क्या बना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, ADB सिमिलर ट्राइंगल PMQ, और किससे हो गए, S से। तो CPST से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल B को एंगल Q के बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का है। तो CPST से हमने इसको बराबर कर, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे पूरे ट्राइंगल में। तो हम लोग यहां लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखिए हमें गिवन क्या, हमें गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये दो चीजें हमें गिवन है, मीडियन का कोई काम नहीं है तो मीडियन हमने छोड़ दी। तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, साथ में B और Q अपने अभी बराबर किए हैं, तो एंगल B और एंगल Q हमने अभी बराबर किए हैं। तो यानी ये गिवन था हमें और ये हमने अभी प्रूव किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, और यही हमें दिखाना था, PQR, और ये किससे हो जाएंगे, SAS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल बनाया हमने एबीसी इस तरीके से, इसकी नेमिंग करेंगे हम लोग ए बी सी। अब डी जो पॉइंट है वो साइड किस पे, बी पे, बीसी पे, तो हमने यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन कर लिया। मान के चलो मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया और मैंने इसको डी पॉइंट ले लिया। सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, बी ए सी। ये तो भाई डबल हो गया, ये तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको गिवन लिख लेंगे क्योंकि जो चीज हमें दे रखी है उसको हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो गिवन हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। बस हमें ये याद रखना है कि कौन सा एंगल किस ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो देखो जो ए डी सी है ये वाला एंगल, तो ये ए डी सी ट्राइंगल की बात कर रहा है, और बी ए सी यानी एंगल ए जो है पूरा ये ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जहां तक हमें यही दोनों ट्राइंगल लेने हैं, क्योंकि हमें देखिए इनमें से एंगल सी और कॉमन मिल रहा है और इसी से सिमिलरिटी लग जाएगी हमारी। तो हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तो भाई गिवन है सीधा सीधा, जिसको हमने ऐसे लिख लिया। और हमें देखिए ए डी सी में भी एंगल सी आ रहा है और बी ए सी में भी एंगल सी आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो हमारा कॉमन हो गया भाई। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग देखिए नेमिंग सही से करेंगे बस। कैसे, अगर हमने लिया है ए डी सी तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर। अब देखिए ए डी वाला एंगल हमने किसके बराबर किया था, बी ए सी, तो इसका मतलब हमें बी लेना है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ए डी सी के बाद हम सी ले रहे हैं और सी के बराबर था, यानी कि लास्ट में तो मेरा सी आएगा कन्फर्म है, और ए इसके बाद आना चाहिए, यानी कि ए यहाँ हो जाएगा हमारा, यानी कि बी यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए डी सी बी ए सी के बराबर है। और किससे हो जाएगा हमारा ये, डबल ए प्रॉपर्टी से। अब देखिए हमें यहाँ ए सी लाना है, यानी कि यहाँ ए सी लेंगे हम लोग। तो ए सी जो मैंने लिया है 1 और 2, यानी पहला और तीसरा लिया, तो यहाँ भी पहला और तीसरा ले लेंगे, यानी ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, और नीचे भी हमें कहीं ना कहीं ए सी लाना होगा तभी तो ए सी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें नीचे ए सी लेना है इसका। तो अगर हम नीचे हमें इसका ए सी लेना है और नीचे ए सी में जो है ये लास्ट के 2 है, तो यहाँ का लास्ट के 2 यहाँ पे भी लेंगे, यानी कि ये डी सी हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा हमारा, बाई सी पी एस टी। देखिए हमें नेमिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि कुछ प्रूफ्स ऐसे होते हैं नेमिंग पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे ये वाला प्रूफ है जो नेमिंग पे ही डिपेंड है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी और एसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हम इसको सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी बी और बी सी को लिख दो जैसा उसने लिख रखा है। तो सी बी सी को सी बी लिख दो मल्टीप्लाई, और डी सी को सी डी लिख लो। देखो हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, ये हमारा बिल्कुल रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 12 से, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो सबसे पहले आपको इनकी सिमिलरिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सिमिलरिटी हैं जो इनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। लिखा है ट्राइंगल ए बी सी की बात है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, कि ये हमने बना लिया, नेमिंग दे दी इनको ए बी सी। फिर पी क्यू आर है, एक हमने पी क्यू आर ले लिया है इस तरीके से, तो ये हमने ले लिया पी क्यू आर। अब उन्होंने बोला साइड ए बी यानी ये वाली साइड, एंड ए सी यानी कि ये वाली साइड, एंड मीडियन ए डी यानी मीडियन भी दे रखा है, तो भैया ए डी मीडियन बना दो भाई, हमने बना दिया, ये हो गया ए डी। तो फिर इसका मतलब इसका भी मीडियन दे रखा होगा, प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, यानी ए बी पी क्यू के है और ए सी पी आर के है, और मीडियन पी एम, तो भाई एक इसमें मीडियन भी बना लो भाई। तो एक हमने मीडियन बना लिया पी एम। ऑफर्ड अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट, हमें शो करना है। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल शो करने हैं तो वहां हमने किस चीज का अप्लाई किया था, ऐसे एस का क्यों किया था, क्योंकि हमें वहां 3 साइड दे रखे, 2 साइड दे रखी हैं। यहां भी देखो हमें 2 साइड दे रखी हैं, ए बी का पी क्यू के साथ और ए सी का पी आर के साथ। मीडियन का तो कोई काम ही नहीं है बीच में,
तो मीडियन तो हमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर हमें इन दो साइड का यूज करना है तो तीन साइड वाली सिमिलरिटी नहीं लगेगी, दोनों एंगल वाली सिमिलरिटी नहीं लगी, क्योंकि एंगल भी नहीं दे रखे। तो इसका मतलब एक ही चारा हमारे पास रह गया है कि हमें कहीं ना कहीं ये एंगल ए और एंगल पी हमें बराबर करना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इनमें लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए, हमें जो मीडियन दे रखी है, इन मीडियन में ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या हमारा आ पाएगा ये। अगर हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए तो इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग ए बी का पी क्यू के साथ, ए डी का पी एम के साथ ले सकते हैं। लेकिन तीसरी साइड तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि बी सी और क्यू आर के बारे में दे ही नहीं रखा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रिपल एस नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एंगल भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एंगल के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ मीडियन और एक साइड के बारे में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक हमारा एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन अब इसमें हम लोग कैसे लगाएं? सबसे पहली बात तो सबसे पहले हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, हम लोग बड़े ध्यान से कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि देखो हमें एक चीज याद रखनी है कि एडी मीडियन डाला गया है, तो इसका मतलब बीडी और सीडी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेंगे, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो इसको हम लोग चीजें लिखते जाएंगे। एडी मीडियन है तो बीडी और सीडी बराबर है, पहली चीज तो ये हमें पता चली। पीएम मीडियन है तो क्यू आर जो है हमारा बट जाएगा, कैसे? क्यू एम में और एम आर में। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम एडी के बराबर ही इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक इसी तरह पीएम के बराबर भी इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। यानी जितनी एडी है उतना ही हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने इस तरीके से प्रोड्यूस कर लिया। ठीक इसी तरीके से हमने पीएम को भी प्रोड्यूस कर लिया। अब इसका मतलब ये जो लाइन हमने प्रोड्यूस की है, इसको एक नाम दे दो। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एल ओ। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन को लिखते भी जाएंगे कि हम उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ डीएल एंड एम ओ इक्वल्स टू। अब देखो, डीएल को हमने किसके इक्वल किया कर रखा है? एडी के। एंड एम ओ को हमने किसके इक्वल ड्रॉ किया है? पी एम के। अब लिखेंगे रिस्पेक्टिव, ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे? बी एल और सी एल को ज्वाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले सी एल को ज्वाइन करेंगे इसमें इस तरीके से, और हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ हम लोग ओ आर को ज्वाइन करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे क्यू ओ को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये भी लिख दो भाई, ज्वाइन बी एल एंड सी एल। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्यू ओ एंड आर ओ। अब देखिए, हमें इसमें क्या पता चला कि एडी जो है डीएल के बराबर है, पीएम जो है एमओ के बराबर है, और बीडी जो है सीडी के बराबर है, और क्यू आर जो है एम आर के बराबर है। इसका मतलब ये जो छोटी छोटी जो साइड्स आपको दिख रही है, ये आपस में बराबर है। आपस में बराबर है, इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमारे दो क्वाड्रिलेटरल बने, क्वाड्रिलेटरल ए बी एल सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर आर क्वाड्रिलेटरल। जब हमने इन सभी को ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन से, तो सबसे पहले ये क्या बने? क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल बने तो हमें इनको देखो पैरेललोग्राम बनाना था, इसलिए हमने इतना सब कुछ तामझाम किया है इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि बीडी और सीडी आपस में बराबर है, बीडी इज इक्वल टू सीडी एंड एडी इज इक्वल टू डीएल। ठीक है, ये अभी ये देखिए, ये चीज तो गिवन है और ये हमने कंस्ट्रक्शन से की थी। ठीक इसी तरीके से पी एम इज इक्वल टू एम ओ एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल। अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल में देखें, एल और बीसी क्या बन गए? डायगोनल। डायगोनल एल एंड बीसी बाइसेक्ट
ये आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। आप लोग बाइसेक्ट ना लिखें, बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, दिख ही रहा है हमें। इट मीन्स डायगोनल AL एंड BC इंटरसेक्ट। ये आपस में कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड इसी तरीके से या इसका भी लिखेंगे हम लोग, डायगोनल PO है हमारा, एंड QR इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए दोनों ही क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने बना ली और लिख ली कि डायगोनल इनके जो है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको शायद याद होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था, अगर इनके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये क्या बन गए, अब ये पैरेललोग्राम बन गए। अब ये क्या बन गए, पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे, सो ABLC एंड PQOR आर पैरेललोग्राम। तो ये हमारे क्या बन गए, पैरेललोग्राम। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल, इधर का ट्राइंगल ले लेंगे PQO। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो गिवन था पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन था AB का PQ के साथ, AC का PR के साथ और AD का PM के साथ। ये तो हमें गिवन था। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें पैरेललोग्राम्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज होती उनके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो AB और PQ ये तो हमें दोनों यूज करनी है, तो ये भाई हम यूज कर लेंगे। AC और PR का यूज करना नहीं है क्योंकि हमने तो ट्राइंगल ये लिया है, तो इसमें भाई AC और PR का तो कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम AC को BL के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती हैं, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB का तो यूज ही करना है हमें, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC को हम लोग क्या लिखेंगे, BL। ठीक इसी तरीके से PR के बराबर क्या होगा, Q। PR के बराबर होगा क्या, Q। अच्छा AD और PM को अगर आप ट्वाइस करके लिखोगे तो क्या आप AD और PM को ट्वाइस ऑफ AD नहीं लिख सकते हो, अपॉन ट्वाइस ऑफ PM, भाई डबल कर दो। अच्छा हम लोग इस वाले स्टेप में इसका रीजन लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये तो हमने रीजन डाल दिया इसका रीजन आपको पता ही है कि भाई ये मीडियन थी तो हमने उसको डबल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BL अपॉन QO इज इक्वल टू, AD का डबल करो तो पूरा डायगोनल बन गया AL, तो हम लोग इसको लिख लेंगे AL। PM का डबल करो तो पूरा डायगोनल बन गया PO, देखो PO बन गया। अब देखो AB का इसके साथ आ गया, इसका इसके साथ आ गया और पूरा AL PM, यानी कि ये जो ट्राइंगल थे हमारे दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में हो गए हमारे सिमिलर। तो हम लोग यहां लिखेंगे ट्राइंगल ABL सिमिलर ट्राइंगल PQO, और ये किससे हो गए हमारे, SSS से। अच्छा अब आप एक चीज देखिए कि अब हमने इसको सिमिलर कर लिया, तो क्या हम इतने एंगल को और इतने एंगल को इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं ना। तो हमने इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा CPST से हो जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल। अच्छा अब ये सोचिए कि जिस तरीके से हमने
इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपस में सिमिलर किया, क्या हम लोग इसी तरीके से ACL और PRO को सिमिलर कर सकते हैं? सेम इसी से कर सकते हैं हम लोग, सेम। तो इसका मतलब हम लोग इसमें, अब हम लोगों को इसको क्या करना है, सिर्फ सिमिलरली करके लिख देना है। तो हम लोग यहां लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल ACL सिमिलर ट्राइंगल PRO, और देखो ये भी सिमिलर किससे होंगे, ये भी SSS से ही होंगे। और CPST से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, और एंगल 2 इज प्लस एंगल 4 हो जाएगा। देखिए LHS और LHS एक साथ जोड़ दिए हमने, RHS और RHS हमने एक साथ जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 हमारा क्या बनाता है, एंगल A, और 2 और 4 हमारा क्या बनाता है, एंगल P, यानी कि ये हमारे क्या आ गए, दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। और यही हम कोशिश कर रहे थे तब से कि इसको हम लोग कैसे भी करके इक्वल बना ले। अब हमारा सिंपल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हम लोग ABC और PQR में क्या करेंगे, सीधा सीधा जो लिखा है वो लिख लेंगे। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था AB का PQ के साथ में AC का PR के साथ, ये हमें गिवन था। अच्छा मीडियन में गिवन था, लेकिन मीडियन का कोई काम नहीं है तो हमने उसको हटा दिया, ये हमारा गिवन था। और साथ में एंगल A और एंगल P हमारा इक्वल हो गया, ये भी हमने जस्ट प्रूव किया। देखो इतना कुछ करने से, अब देखो जाहिर सी बात है, AB का PQ के साथ, AC का PR के साथ, और एंगल A और एंगल P हमारा बराबर हो गया, यानी इस ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल में SAS लग गया, सिंपल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाई SAS, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवीजन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड। तो चलो भाई हम लोग ग्राउंड बनाते हैं। सबसे पहले हमने भाई एक ग्राउंड बना लिया और इस पे एक वर्टिकल पोल खड़ा कर दिया हमने। लो भाई हो गया, इसको हमने A माना, इसको B माना पॉइंट को, और इसको C माना। अच्छा जो AB जो पोल है इसकी शैडो BC बनी हुई है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहां बोला है कि लेंथ जो है ये है 6 मीटर और ये है भाई 4 मीटर, मेंशन कर दिया हमने। एट द सेम, अब देखिए जिस टाइम की बात ये है, अब उसी सेम टाइम पे एक चीज और दी रखी है। अब टावर कास्ट शैडो, एक टावर और है, ये मैंने एक टावर बना दिया, इसकी भी शैडो बन रही है, जिसकी शैडो है कितनी, यानी कि ये टावर है PQ और QR ग्राउंड पे, ये QR जो है हमारी क्या, ये शैडो बना रहा है, और शैडो कितनी है 28 मीटर लॉन्ग, लंबी है। तो मैं हाइट ऑफ द टावर बतानी है, यानी तुम्हें PQ बताना है, यानी कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले लिखेंगे पोल के बारे में। पोल में हमें AB दे रखा है 6 मीटर, BC दे रखा है 4 मीटर। अब आ जाओ भाई टावर की बात है, तो टावर के बारे में PQ हमें फाइंड करना है भाई, और QR हमें दे रखा है 28 मीटर। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब सेम टाइम की बात होती है तो हमेशा याद रखना, ये वैसे तो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हमें बस ये चीज याद रखनी है, जब सेम टाइम की बात की जाती है तो जो सन की सिचुएशन होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर इस फिगर के लिए सन यहां पे होगा तो ठीक इस फिगर के लिए सन यहां होगा, यानी कि सन एक ही एंगल ऑफ
डिप्रेशन बनाएगा दोनों के साथ। अब हालांकि ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का है तो ये उसमें डिस्कशन होगा, लेकिन आपको बस फिलहाल में मोटा मोटा इतना जान लेना है कि सन की सिचुएशन सेम होगी। अब हम क्या करेंगे, यही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब दोनों ही ट्राइंगल ले लें। अब देखिए, ये कोई भी अगर बिल्डिंग है, टावर है या ह्यूमंस हैं, अगर अर्थ पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? स्ट्रेट चलते हैं, वर्टिकली पोजीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब ग्राउंड से और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा लीनिंग टावर ऑफ पीसा है कि झुका हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्ट्रेट बनाएंगे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये दोनों हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, साथ में एक चीज और है कि जो सन है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, सन यहां पे था, तो सन ने गैस करो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनाया होगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनाया होगा, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है दोनों का सेम बना है, और एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि हम इन दो को पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा एंगल सी और एंगल आर भी बराबर होगा आपस में। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन इसमें डाल देंगे हम लोग गिवन, ये भी एक तरीके से गिवन है, ठीक है, हालांकि पार्शियली इसमें गिवन है, सही से दे नहीं रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो जाएंगे, ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के, और हो जाएंगे डबल ए से। हमें तो भाई इनकी हाइट से मतलब था, अब इनकी हाइट देख लो, ए बी का हाइट पी क्यू के साथ किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा, ये सी पी एस टी। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, ए बी का वैल्यू कितना है 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 अपॉन पी क्यू का कितना है, पी क्यू का भाई फाइंड करना है तो पी क्यू, बी सी का कितना है 4, तो हमने लिख लिया 4, क्यू आर का कितना है 28 है, बस सॉल्व कर लो। 4 7 जा 28, क्यू यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो 6 7 जा 42, यानी 42 मीटर का हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया किसका, टावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो भैया बनाओ, लो भाई हम बना रहे हैं ABC, तो हमने बना लिया ABC, और एक हमने ये बना लिया PQR, लो बना लिया PQR, नेमिंग भी दे दी हमने। अब मीडियन भी डाल दो भाई, ये AD हो गया और ये PM हो गया, मीडियन भी हमने ड्रॉ कर दिए। अब क्या बोला है कि ABC जो है PQR के सिमिलर है, तो भाई जो चीज गिवन है उसको लिख लो। हमने तो भाई लिख ली, क्या है, ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर ये इतनी चीज गिवन है तो इसके जो CPST से चीजें बनती वो भी लिख लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB अपॉन PQ, इसी तरीके से BC अपॉन QR, इसी तरीके से AC अपॉन PR, साइड्स का रेशियो बराबर होगा, इसको लिख लेंगे CPST। और ठीक इसी तरीके से इनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और ये रीजन हमारा ये सेम रहेगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ यानी AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो देखो B और Q बराबर दे रखा है, ये साइड का रेशियो भी दे रखा है, और BC का QR भी दे रखा है, और ये मीडियन, तो इसका मतलब ये दो पार्ट्स में कट कर देगा। तो चलो यही दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB का रेशियो PQ के साथ दे रखा है, BC का QR के साथ दे रखा है, लेकिन हमें तो भाई आधा आधा लेना है, ठीक है, तो मीडियन का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ करो अगर, और यहाँ पे हाफ करो QR का, तो रीजन यहाँ क्या डालोगे, AD एंड
पी एम आर मीडियंस। तो ये हम लोग इसमें रीजन डाल देंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ करो तो क्या हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का हाफ करो तो क्या हो जाएगा क्यू एम। भाई हो गया प्रूफ। और साथ में एंगल बी और एंगल क्यू हमारे आपस में कैसे हैं, इक्वल। ये हमें गिवन है और यहाँ पे ये चीज हमें गिवन थी। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। यानी ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम किससे हो जाएंगे, एस ए एस से। हमें क्या प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी यहाँ ए बी लेंगे तो यहाँ पी क्यू लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ ए डी फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ ए डी, तो फिर यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, हो जाएगा अपॉन पी एम। और ये किससे हो जाएगा, सी पी एस टी से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हैंड प्रूव्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।